नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये प्रतिशतता की वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले अगर आपने परसेंटेज की वीडियो 3 नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है, या जिस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं वही इसमें सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन पहला है, हरि को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे हरि जो है उसे 36 नंबर लाने थे, लेकिन लेके आ पाया यह हरि 24%। कुल मिलाकर कितने अंकों से फेल हुआ, मतलब कितने परसेंट से फेल हुआ। तो 36 लाने थे, लेकर आया है 24, तो 12% अंकों से फेल हो गया। ठीक है। कितने परसेंट से फेल हुआ? 12% से। लेकिन क्वेश्चन में लिखा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है, मतलब क्या है, 9 अंक से फेल हो गया। ठीक है। परसेंटेज में आप देख रहे हैं 12% से फेल हुआ, अंकों से कितने रह गया? 9 से। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्या आपके जो 36 लाने थे और 24 लेकर आया, उनका अंतर 9 के इक्वल बैठेगा। ठीक है। और कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी परीक्षा हो, कितने परसेंट माने जाते हैं? 100। तो आपको बताना है 100% के इक्वल क्या होगा। ठीक है। 12% का आपका 9 होगा तो 100% के इक्वल क्या हो जाएगा? ठीक है। 9/12 और 100 की हो जाएगी मल्टीप्लाई। सोल्व कर लेंगे आप, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से करेंगे 100 को आ जाएगा 25। अब 25 की और 3 की करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको आ जाएगा 75। इसका मतलब ये है जिस परीक्षा में हरि ने मतलब परीक्षा दी है उस परीक्षा में पूर्णांक 75 मार्क्स का था। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, हरि ने परीक्षा दी, ठीक है, उसमें आपको लाने थे 36%, लेकिन लेके आया 24, यानी कि 12% अंकों से फेल हो गया। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया 9 अंकों से फेल हुआ, तो 12% जो है आपका ये 9 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। 1% किसके इक्वल बैठेगा? 9/12 के। और 100% किसके इक्वल बैठ जाएगा आपका? ये बैठ जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 100 को 4 से करेंगे डिवाइड तो 25 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो आपका आंसर 75% यानी कि 75 आ जाएगा पूर्णांक। क्या आ जाएगा? पूर्णांक। पूर्णांक आपका निकला 75। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ निकलना, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है? वृद्धि के लिए ध्यान देखें, क्वेश्चन में वृद्धि हो रही तो वृद्धि के लिए आपको क्या करेंगे? वृद्धि को मान लो आप वी, तो वी वृद्धि का मतलब, वी का मतलब वृद्धि शॉर्टकट में लिख लेंगे इनटू 100 और प्लस वी। ठीक है। अगर आपकी वृद्धि हो रही तो उसके लिए फॉर्मूला है, तो वृद्धि कितनी है? 20 इंटू 100। आसान क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है। 100 ये और वृद्धि है आपकी 20, तो डायरेक्ट लिख लो जोड़ के 20 और 100 होगा आपका 120। 120 को आप सोल्व करेंगे, 0 से 0 काट लो, 2 6 जा 12 हो, 6 6। ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये आपका 3 आओगा और यहाँ पर होगा आपका 50। ठीक है। कितना होगा? 50। तो मतलब 50 अपॉन कितना? 3। तो कहाँ पर देखेंगे? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 16 इंटू 2/3 इसका सी आंसर है। ठीक है। केवल आपको फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन नंबर सी ऐसे ही है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में हो रही कमी। क्या हो रही? कमी। यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। ठीक है। क्वेश्चन अभी आपने पिछले जो किया है इसमें वृद्धि, इसमें कमी है। कमी के लिए क्या करेंगे आप? के मल्टीप्लाई 100 नोट कर लेंगे, फिर 100 माइनस कमी। ठीक है। फॉर्मूला याद रखेंगे केवल कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो के कितनी है? 10। के का मतलब कमी कितनी है? 10%। 10 इंटू 100। ठीक है। 100 में आपको क्या करना? माइनस। कमी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 90। ठीक है। कमी कितनी है? 10% है, तो आप 10 माइनस कर देंगे, 100 में 90 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 9। कुल मिलाकर क्या बचा? 100/9। 100/9 कहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे ऑप्शन में,
तो ये लिखा हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए में 11 इंटू 1/19। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। केवल फॉर्मूले का कमाल है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले के द्वारा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक काफ़ी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो चुनाव में हारने वाला है उसने किया है 41% और 5580 वोटों से हार गया। इसका मतलब ये ध्यान से देखिए, जब हारने वाला 41 लाया है तो जीतने वाला कितने ला होगा, 100 में माइनस कर लेंगे आप, ठीक है। इसके लिए जीतने वाला होगा 59, ठीक है। दोनों का अंतर निकाल लेंगे। जब अंतर निकाल लेंगे 18% आ जाएगा। 18% से जीतने वाला यानी कि जिसने 59% किया है, जो जीता है उसने 18% के अंतर से जीता है। जो 18% है आपका, ये इक्वल किसके बैठेगा, ये बैठेगा आपका 5580 की। और क्या पूछा गया है, टोटल संख्या, यानी कि 100% की संख्या आपको निकालनी है। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 18 आपका अपोन में आ जाएगा, 100 चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। उसके बाद 18 तिया 54 और 18 एकम 18, 310 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। 310 और 100 की जब करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 31,000। ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन में देखिए, दोबारा देख लीजिए। हारने वाले को मिले हैं 41, तो जीतने वालों को मिलेंगे आपके 59%, ठीक है। उसमें से आप जीतने वाले में से हारने वाले को जब माइनस करेंगे तो इसका अंतर निकल जाएगा, कितने परसेंट से वह जीतता है। तो आपने देखा 18% से जीता है, तो 18 जो परसेंट है आपका, ये किसके एक बार निकलेगा, जितने मतों से हारा है। तो 18% आपका निकला 5580। और आपको निकालना है टोटल संख्या, यानी कि 100% पे आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, भैया 18 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 18 तिया 36, 18 तिया 54, 18 कम 18, ठीक है। इनके 310 निकला, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन जो बी है बिल्कुल यही इसका सही आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी काफ़ी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है। एक दुकानदार 4% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, परंतु त्रुटिपूर्ण मीटर का प्रयोग करके 20% लाभ कमाता है। तो मीटर पैमाने की वास्तविक लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा कि दुकानदार 4% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है। इसका मतलब ये है, जो सामान 100 रुपये का बेच रहा है वो आपको देगा 4% नुकसान का मतलब 96 में, ठीक है। इसका मतलब यही तो है। लेकिन आगे कहा परंतु त्रुटिपूर्ण मीटर का प्रयोग करके 20% लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 96 में बेचने के बाद भी, यानी कि 100 को इस पर लिखा हुआ कोई भी आइटम्स ले लें, उस पर लिखा हुआ मान लिया 100, 4% नुकसान से आपको दे देगा, तो 96 का ही बचेगा। जब 96 का बचेगा तो वो फिर भी क्या है, उस पर 20% लाभ लेना चाहते हैं। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका विक्रय मूल्य निकल चुका एक प्रकार से। क्या निकल चुका है, विक्रय मूल्य। तब आपको कुछ नहीं करना, 96 गुणा 100 और अपॉन में 126 लिख लेंगे। 100 प्लस लाभ 120% होगा। सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो आपका विक्रय मूल्य दिया है गुणा 100 और टोटल लाभ सहित आपका क्या है विक्रय मूल्य, बस 100 मान लेंगे। 100 प्लस 20 120, आपने 100 में घटा दिया 4%, ठीक है। अब बस सोल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे, जो आपको हानि दी या छूट दी वो घटाकर सीधा 100 गुणा आप कितना लाभ लेना चाहते हैं 100 में जोड़ के अपन में रख देंगे और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए 0 से 0 काट ली, 12 अट्ठे 96, ठीक है। 8 बचा और आपका 10 बच रहा। 8 और 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। इनके इसका मतलब ये हुआ, वह जो है 800 के स्थान पर 80 मीटर का आपको सामान दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, जो भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है, ध्यान रखेंगे, जो आपको दे रखा 100 में से माइनस करके 96 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 सभी क्वेश्चनों के लिए है, ठीक है। लाभ जितना है आप 100 में जोड़कर अपन में लिख लेंगे, उसके बाद सोल्यूशन कर लेंगे। 0 से 0 काट लो, 12 अट्ठे 96, ठीक है। 8 बचा और 10 बचा। 8 यानी कि 8 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि वो वास्तविक मूल्य क्या है 80 है। 100 की जगह क्या है 80% आपको दे रहा है। तो ऑप्शन इसका जो सी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, एक कस्बे की जनसंख्या आपको दी हुई है, उसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो इस टाइप में केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 के 2 क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिए हैं।
तो पहले क्वेश्चन इनके ए में जो पूछा गया है 2 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी कस्बे की, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको क्या है, कस्बे की जनसंख्या दे दी, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने देखा होगा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसका पहले 5% निकाल लो 1 साल के लिए, ठीक है। कितना बैठेगा देख लेते हैं, 0 से 0 कटेगी। अब आप इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, ठीक है। 5 से कर रहे 5 चौक 20 होगा, 5 छंग 30 और 2 32, हासिल को 3 होगा, 5 7 35 और 3 38, 5 कम 5 और 3 8, कितना आगा 8820 आगा। ये पहले साल के लिए होगी, ऐसी दूसरे साल में होगी आपकी 8820। ध्यान से देखते रहिए, जो आपके निकले 8820 आप इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। फिर 5% की होगी, किस में होगी, ये यानी कि जो आपके लिखी हुई है 1,76,400 और ये आप जोड़ देंगे उसका, फिर 5% निकल लेंगे, ठीक है। लेकिन हम ऐसा ना करके सिंगल सिंगल निकल लेंगे। देखिए 8,820 और 8,820 होगी। अब ध्यान से देखो इसमें क्या करना पड़ा है आपको, जो ये आपकी पहले साल निकली इस जनसंख्या में वृद्धि भी तो होगी 5%, केवल आपको ये करना होता है। तो इसकी वृद्धि आप यहाँ पर निकाल लो, 8820 की 5% जब आप निकाल लेंगे, ठीक है। 5 से कट 1 0 0 कर लो, 5 दूनी 10, तो आ जाएगी 441, इतनी आ जाएगी। तो इसमें आप जोड़ लेंगे 441, ठीक है। 1 2 2 4 8 8 8 16 16 4 20 16 18, ठीक है। आगे 18081, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपकी जो वृद्धि निकली ये और प्लस ये, इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, आपका जोड़ने के बाद आओगा 19 44 81, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है, ठीक है। चेक कर लेंगे आप चाहे तो, क्या आएगा 19 44 81 आपकी, मतलब ये टोटल वृद्धि हुई 2 साल में, तो टोटल होगी 18,081 और पहले कितनी थी इतनी, ठीक है। तो जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद आपकी 1,94,481, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। दोबारा देख लीजिए, मैंने आपको बताया 17,6,4,0,0 गुणा 5/100, ठीक है। जब से काट लेंगे तो आपका होगा 8820, ठीक है। ऐसे ही दूसरे साल में आ जाएगा 8820। फिर आपको क्या है, इस पर 5% निकाल लेंगे, तो मैंने बताया आपको निकलेगा 441, जोड़ने के बाद आपका होगा 18081 और इससे पहले कितनी है उसे जोड़ लेंगे आप 004, ठीक है। 4 आगा 004671, तो टोटल बैठ जाएगा आपका 1 जोड़ेंगे 94481, ठीक है। ऐसे आप कर लेंगे, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना आता होगा, ठीक है। आपका अपना अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के। ये तो क्वेश्चन आपका ए। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका बी, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी आपको बताना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे 2 वर्ष बाद था पूर्व है, तो आप ये मान लो 2 वर्ष पूर्व जो है कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। अब 100 का 5% निकाल लेंगे तो कितना बैठेगी, आप देखेंगे तो 5 ही बैठ रहा। इसी प्रकार नेक्स्ट साल की 5 बैठेगी। अब आपने देखा होगा इस टाइप के सवाल जो है कहीं के कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, तो आपको पहले साल में जो निकली वृद्धि उसमें भी 5% निकाल लेंगे, तो कितनी बैठेगी आपकी, ये बैठेगी डिवाइड करने के बाद 0.25, ठीक है। क्यों बैठेगी भाई, 5 हो, अब 100 से भाग करेंगे तो 0.25 बैठ जाएगी। जोड़ेंगे ना 5 और 5 10 और 0.25 को, तो 10.25 होगी, यानी कि 2 साल बाद वृद्धि हुई 10.25 और शुरू मानने कितनी हमने 100 मान लेंगे, ठीक है। 100 थी तो कितनी होगी जोड़ के 110.25 होगी, ठीक है। 110.25 होगी, हिसाब नोट कर लेंगे, अभी आगे बताते हैं। अब देखिए 110.25 किस पर निकली, 100 पर निकली, तो आपको निकालनी इस पे 176,400 पर निकालनी। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो ये तो आपका आ जाएगा अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 176,400 अपॉन 110/25, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो आपकी यहाँ बढ़ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, 100 से कटेंगे, 4 बार कट जाएगा, ये कटेगा 25 चौका 100, ठीक है। ये हो जाएगा 102, फिर 25 चौका 100 और 25 कम 25। अब आप इसे कटेंगे तो ये कटेगा 4 बार और 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी गुणा 4 से करेंगे तो आपका आंसर आ होगा
4 चौक 16 मतलब 1,60,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए।